Good evening, students. Welcome to my YouTube channel, Accurate Education Center. As you know that on 2nd August, means last month, my younger brother Ajit had died. So I was not able to make video for you, and I was little depressed. But now I have decided to make video for you. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास टेंथ मैथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 NCERT। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो देखो, कई चैप्टर्स के नाम में ही उसके मीनिंग से छिपे होते हैं। देखो, ट्राई मीन्स क्या होता है 3, गोनो मीन्स क्या होता है साइड्स, ठीक है, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। क्या होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो, लेकिन इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन होगा इट इज द रिलेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स, एंगल्स एंड साइड्स, बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ a right angle triangle, of a right angle triangle, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात देखो, इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल की पर ही होती है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं हम बी, और इसे मान लेते हैं हम सी, और यहाँ मान लिया मैंने राइट एंगल। और ये दोनों क्या होंगे फिर अक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि राइट एंगल है तो ये दोनों क्या होंगे अक्यूट एंगल, क्योंकि तीनों को मिला के कितना होगा 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो देखो, ये 90 है तो ये और ये मिला के कितना होगा, ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होंगे, मतलब ये दोनों एंगल 90 से छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो इसलिए अक्यूट एंगल्स होंगे, 90 से छोटा मतलब ये अक्यूट एंगल होगा और ये भी क्या होगा अक्यूट एंगल होगा। तो जो ये एंगल्स हैं उस साइड के साथ जो रिलेशन बनाते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑफ एंगल ए की बात करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफ एंगल ए की बात करने जा रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए की बात करने जा रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने बनेंगे, शुरू में 3 बनेंगे, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम एंगल ए की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या साइड के साथ। तो एंगल ए का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं साइड के साथ। तो एंगल ए साइड्स के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, एंगल ए इन साइड्स के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल ए। तो कितने रिलेशन बनेंगे, फिलहाल तो 3 देखते हैं, फिर उसके रेसिप्रोकल की बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले साइन, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो होगा हमारा साइन ए होगा। क्या होगा साइन, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है, एंगल सी की बात नहीं हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है। तो हम साइन ए की बात कर रहे हैं। तो साइन ए का सिंपल फॉर्मूला जो होगा, साइन ए की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि जब एंगल ए की बात की जा रही है, जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने वाला पी होता है, उसके सामने वाला क्या होता है पी, और उसके साथ वाला होता है बी। ये बेस है और ये इसके सामने जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। देखो, ये है हाइपोटेनस, ये फिक्स रहेगा। इसके साथ में जो देखो, इसका जो एडजेसेंट साइड है वो ये है और ये है। इस एंगल को जो बना रहे हैं साइड्स ये और ये हैं, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा। इसका जो एडजेसेंट साइड मान के चलेंगे, एडजेसेंट साइड वो बेस को लेके चलेंगे और उसके सामने का वो साइड परपेंडिकुलर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो साइन ए की जब बात की जा रही है तो साइन ए कौन से साइड्स का रेशियो है, तो देखो, इसके सामने साइड क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सामने वाला साइड ले लेंगे एक, तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ले लेंगे हाइपोटेनस। क्या ले लेंगे हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। तो ये बन गया हमारा P/H। क्या बन गए P/H, यानी इन दोनों साइड्स को साइन ए से नोट किया जाता है, इन साइड के रेशियो को साइन ए से नोट किया जाता है। अब कॉस ए की बात कर ली जाए, कॉस का देखो पूरा नाम है कोसाइन ए। हम जो पढ़ते हैं साइन कॉस टेन, ये हम एब्रिविएशन पढ़ते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, साइन ए का पूरा नाम साइन ए है, इसको कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोसाइन ए, यानी कॉस भी बोलते हैं, शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, लेकिन कोसाइन पूरा नाम है इसका। तो कोसाइन किस रेशियो, ये जो ए है, साइन ए जो रेशियो निकला वो पी और एच का निकला, परपेंडिकुलर, और इसका रिलेशन बताया साइन ए ने, ठीक है। अब मैं कॉस ए की बात कर रहा हूं, यानी कोसाइन ए की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या लेके चलते हैं, इसके साथ इसके जो साथ साइड है बेस को लेके चलते हैं और हाइपोटेनस लेके चलते हैं, वो बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं B/H। अब रही बात tan A की बात, tan A क्या होता है, tan
जब tan a की बात की जा रही है, जब sin a की बात की जाएगी तो p अपॉन h लेके चलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेके चलेंगे। जब cos a की बात हो रही है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लेके चलेंगे, और जब tan a की बात होगी तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan a जब रेशियो बात आएगी तो ये परपेंडिकुलर पे जाता है, बेस नीचे आता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, बेस, तो ये हो जाएगा p अपॉन b। ठीक है, इसको शॉर्ट में जो बच्चे लर्न करने का जो तरीका है, शॉर्ट का जो तरीका लर्न करने का वो क्या है कि साइन कॉस और टैन को बच्चे ऐसे, इसको टैन का पूरा नाम देखो, टैन का पूरा नाम देख लो, टेंजेंट होता है। क्या होता है, टेंजेंट, लेकिन इसको शॉर्ट में टैन बोलते हैं, टेंजेंट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन ए, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉस ए, और इसका शॉर्ट फॉर्म है टैन ए, इसको टैन बोल दिया हमने, टैन ए। तो साइन ए, कोसाइन का कॉस ए और टेंजेंट का टैन ए बोलते हैं। तो साइन कॉस टैन याद रखना है आपको। ठीक है, कई बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। समझे, मतलब पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले सोना चांदी तोले। मीन्स क्या हुआ, ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टेन का है। देखो सामने, साइन का क्या होता है p बाई एच, कॉस का क्या होता है b बाई एच, और टेन का क्या होता है p बाई बी। यही तो देखो, p बाई एच किसका है, साइन का, b बाई एच किसका है, कॉस का, और p बाई बी किसका है, टेन का। तो साइन का ये, कॉस का ये, टेन का ये। शॉर्ट तरीका अगर आपको याद नहीं आता इस तरह से तो आपको ऐसे याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी साइन का ये, कॉस का ये, टेन का ये हो गया। ठीक है, कई बच्चे इसको ऐसे भी बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अपनी अपनी मेंटालिटी है भाई। अगर कोई देशभक्त होगा तो ये वर्ड यूज करेगा, कोई बनिया होगा तो पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर वो पंडितों वाला दिमाग है तो यही बोलेगा, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले। अगर वो देशभक्त होगा तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है, कई बच्चे बोलते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटी। मान लो बियर के पैसे नहीं है तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटी या बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से भी याद कर सकते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटी या बेटा, जो भी बोलना है। तो इस तरह से भी हम फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, देखो तो साइन ए हमेशा क्या करता है, साइन ए की बात हो रही है तो इसके साइन जो ए बताता है, एंगल ए, साइन के लिए जो रेशियो बनाता है वो आता है, इसके सामने साइड क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस की बात हो रही है, कॉस ए की बात हो रही है, तो इसके साथ में जो साइड है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस की बात करता है। तो एडजेसेंट साइड क्या है, बी बेस। ठीक है, बेस, इसके साथ में साइड क्या है, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, और टेन की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की, तो p अपॉन बी हो गया। तो ये चीज हमारी साइन कॉस टेन तैयार हो गई। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल की बात कर लेते हैं। तो देखो रेसिप्रोकल, जब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए। क्या होगा, कॉसेक ए। कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक ए, और टेन का रेसिप्रोकल होगा कॉट ए। ठीक है, साइन का, देखो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉसेक का हो जाएगा, देखो साइन का क्या था, p अपॉन एच, तो कॉस का हो जाएगा h बाई पी। ठीक है, कॉस का था b बाई एच, तो इसका होगा h बाई बी, और टेन का था p बाई बी, तो इसका होगा b बाई पी। तो आपको अगर ये तीन याद है तो ये तीन आसानी से हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, यानी रेसिप्रोकल उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला है वो भी उसका उल्टा हो जाएगा, p अपॉन एच है, इसका h अपॉन p होगा, कॉस का b बाई एच है तो सेक का h बाई बी होगा, टेन का p बाई बी है तो कॉट का b बाई पी होगा। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने जो बताया एंगल ए के रेफरेंस में बताया, अब एंगल सी के रेफरेंस में बात करते हैं। ठीक है, तो एंगल सी के रेफरेंस में बात करेंगे, तो जब एंगल सी की बात करेंगे तो p हो जाएगा ये, देखो अब लिख रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी
के लिए देखो क्या करेंगे, ये जो एंगल सी है, पहले हमने एंगल ए की बात की थी, तो उसके सामने वाला पी हो गया था और उसके साथ वाला क्या हो गया था, बेस, हाइपोटेनस को छोड़कर इसके साथ वाला बेस हो गया था और सामने वाला इसके सामने वाला क्या हो गया था, परपेंडिकुलर। लेकिन हमने तब एंगल ए की बात की थी, लेकिन अब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो एंगल सी के सामने साइड क्या है, ये एंगल सी के सामने साइड क्या है, ये। तो अब इसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके साथ में जो साइड है हाइपोटेनस को छोड़कर वो बेस हो जाएगा। अब ये बेस हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, एंगल सी के लिए। पहले तो हम लिखेंगे साइन सी के लिए, क्या लिखेंगे, साइन सी, फिर लिखेंगे कॉस सी, और फिर क्या लिखेंगे, टेन सी। तो देखो साइन सी, तो मैंने बताया था कि जिस एंगल की बात की जा रही है, एंगल साइन, अगर एंगल सी की बात की जा रही है तो उसके सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस लेना है, सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अब सामने साइड क्या, देखो साइन का फार्मूला तो वही रहेगा, साइन का फार्मूला तो वही रहेगा, क्या, पी बाई एच। तो देखो मैंने बताया ना साइन का फार्मूला पी बाई एच, साइन का फार्मूला क्या बताया मैंने, सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये होगा ए बी, और इसका हाइपोटेनस क्या होगा, वही होगा एच, हाइपोटेनस फिक्स रहता है। अब कॉस की बात हो रही है, तो भाई कॉस, मैंने कहा था कि कॉस सी की बात हो रही है, तो एंगल सी की बात हो रही है। देखो जैसे मैंने कहा साइन सी की बात हो रही है, तो साइन सी में देखो क्या हुआ, साइन सी में क्या हुआ, साइन की बात हो रही है, तो साइन हमेशा किसको बताते हैं, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का। तो अपोजिट साइड क्या है इसका, ये है, तो परपेंडिकुलर इसका। अब ये परपेंडिकुलर ये माना जाएगा कि एंगल सी की बात हो रही है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा, क्योंकि एंगल सी की बात हो रही है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो ये चीज परपेंडिकुलर हो गई और हाइपोटेनस हो गया हमारा ये, ठीक है। अब कॉस की बात कर लेते हैं। तो कॉस का होता है, देखो कॉस का होता है बी अपॉन एच, कॉस का क्या होता है, बी अपॉन एच। तो भैया बी जो है इसके साथ वाला साइड, एंगल सी के साथ वाला साइड बी होगा, क्योंकि सामने वाला तो पी हो गया, तो साथ वाला क्या होगा, बेस। अब बोलोगे साथ वाला तो ये भी है, लेकिन हाइपोटेनस को नहीं लेना, हाइपोटेनस को छोड़कर, तो सी के साथ वाला कौन सा है, ये, तो बेस, तो बी अपॉन एच। और टेन सी की बात हो रही है, टेन की बात हो रही है, तो टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। तो इसका पी क्या है, ये, और बी क्या है, ये, तो टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, ठीक है, पी अपॉन बी। तो टेन सी के लिए अब पी क्या हो जाएगा, पी तो ये है और बी ये है, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, और इसका उल्टा करना है, अगर इसका रेसिप्रोकल करना है तो वैसे ही निकल जाएगा। तो एंगल सी में, एंगल सी के रेफरेंस में, तो एंगल सी के रेफरेंस में ऐसे करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया लर्न करने का तरीका, कि मान लीजिए आपको साइन याद नहीं है, मान लो को साइन याद नहीं है, तो मैंने आपको बताया था ना, पंडित, बदरी, प्रसाद, टहर, हर, बोले, सोना, चांदी, तौले। तो ये जो होता है ये किसका हो जाएगा, साइन का, ये किसका हो गया, कॉस का, और ये किसका हो गया, टेन का, ठीक है। अब देखो साइन कॉस टेन की मैंने बात की, तो साइन का हो गया पी बाई एच, तो मैंने लिख दिया साइन का, साइन ए की बात कर लेते, साइन थीटा लिख देता हूँ, चलो साइन थीटा मैंने लिख दिया पी बाई एच, कॉस थीटा लिख दिया मैंने बी बाई एच, और टेन थीटा लिख दिया मैंने पी बाई बी, ठीक है। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, और टेन थीटा पी अपॉन बी, ये साइन का हो गया। अब इनके उल्टा मैंने क्या बताया था आपको, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो ये होगा एच अपॉन पी। कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, ये होता है एच अपॉन बी, ठीक है। और टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा, ये होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो ये देखो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब मीन्स ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये। तो जब रेसिप्रोकल से इंटू करेंगे, देखो अगर मैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करता हूं, देखो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करता हूं मैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच, ठीक है, इंटू ये देखो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, तो एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, क्या आया, वन। मीन्स कि किसी भी रेसिप्रोकल को इंटू करोगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन है, अगर कॉसेक के नीचे भेज दूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला आपको मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। और मान लीजिए कि कॉसेक को ना भेज के साइन को नीचे भेजता मैं उनके, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, कॉसेक को नीचे भेजा, तो साइन का हो गया वन अपॉन कॉसेक। अब मैं कॉसेक को ना साइन को भेज दूं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कॉसेक को नीचे भेजूंगा तो साइन का फॉर्मूला आएगा वन अपॉन कॉसेक, और साइन को नीचे भेजूंगा तो कॉसेक आएगा वन अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो ये साइन थीटा होता है वन अपॉन कॉसेक, और कॉसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा। वैसे ही अब कॉस और सेक की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर
जैसे साइन और कॉसेक किया तो 1 आया था, वैसे कॉस और सेक करोगे, देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करोगे तो भी क्या आएगा 1, क्योंकि ये दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो कॉस थीटा कितना होगा 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा निकालना है तो क्या होगा, सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये देखो तो कॉसेक इंटू सेक 1 होता है, तो अगर मैं सेक को नीचे भेजता हूं तो कॉस निकल जाएगा, कॉस क्या निकलेगा 1 अपॉन सेक। और अगर मैं कॉस को नीचे भेजता हूं तो सेक निकल जाएगा 1 अपॉन कॉस। तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। वैसे टेन थीटा का होगा, देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी तो रेसिप्रोकल्स हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या होंगे 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा 1, क्योंकि लिखोगे पी अपॉन बी इंटू बी बाई पी, तो बी से बी कट गया, पी से बी कट गया, क्या है 1। तो टेन थीटा निकालना है तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। ये देखो इससे 3 फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे, एक तो यही है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, और टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा निकालना है तो 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इनके अलावा ये देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका होगा फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी जनरली मोस्टली यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। टेन थीटा साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। ये तो होता ही है और ये भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। अब उसके बाद तो ये जो मैंने अभी समझाया, इसके अंदर से एक जो फॉर्मूले निकल के आए उनको फिर से लिख देता हूँ। देखो साइन थीटा मैंने बताया 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा मैंने बोला 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर, ये रिलेशन हो गया है, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक 1 अपॉन साइन। वैसे देखो कॉस थीटा का क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा देखो ये हो गया एक ही रिलेशन, कॉस 1 अपॉन सेक और सेक होता है 1 अपॉन कॉस। अब टेन थीटा की बात कर लेते हैं, तो टेन थीटा मैंने बोला 1 अपॉन क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा। देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन हो गया 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक हो गया 1 अपॉन साइन। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस हो गया 1 अपॉन सेक और सेक हो गया 1 अपॉन कॉस। ऐसे टेन थीटा 1 अपॉन कॉट और कॉट होगा 1 अपॉन टेन। लेकिन टेन थीटा का मैंने एक और बोला कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, तो कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिलहाल आप इसको याद करिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में आपको 8.1 से शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।